बात चुनाव की करते तो तमाम सियासी दल जो हैं अब एक एक कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात है नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के सामने उतारा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यहां का सियासी पारा हर दिन चढ़ रहा है। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम दलों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। चुनावी दंगल जीतने के लिए अब सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा जाने लगा है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने उन्हें यहां से टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। अरविंद केजरीवाल भी इस सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, जहां से साल 2013 से वो 3 बार लड़े हैं और हर बार जीते हैं। हालांकि आपने अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल से अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेंगे? संदीप दीक्षित ने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमलों का सिलसिला जारी रखा है। इसीलिए इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में वो एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ जमकर हल्ला बोलेंगे। पिछले 10 साल से आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पर जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। अनुभवी उम्मीदवारों में पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का नाम प्रमुख है, जो अपनी सशक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों और अरविंद केजरीवाल के बीच में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र लगातार जारी है। जनता के हितों के लिए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसको छोड़ संसद में सब कुछ हो रहा है। पिछले कई दिनों से संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, तो वहीं अब दोनों ओर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी सोरोस और सोनिया के फोटो वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो उधर कांग्रेस अडानी के पोस्टर लेकर विरोध दर्ज करा रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत की संसद इन दिनों बहस नहीं बवाल का मैदान बन चुकी है। देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जनता के मुद्दे नहीं बल्कि सियासी आरोपों की गूंज ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी की उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? पिछले कई दिनों से संसद में अडानी बनाम सोरोस की लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो चुकी है। देखिए कैसे विपक्षी सांसदों ने अडानी के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट किया। हाथों में बैनर लेकर सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाए, तो बीजेपी से इसका जवाब देते हुए गिरिराज सिंह आगे आए और केंद्रीय मंत्री अपने हाथों में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के फोटो वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। बीजेपी लगातार सोनिया और सोरोस का लिंक बताकर कांग्रेस को घेर रही है। सोरोस जो है, मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंग एंड पन्स के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस
क्या इल्जाम लगा रही है और क्यों इल्जाम ऐसा लगा, कहां से निकाले हैं, ये क्या सबूत है? और ये सब एकमात्र मकसद है, अडानी से ध्यान हटाओ, अडानी बचाओ, मोदी बचाओ, बस। अडानी और सोरोस के नाम पर संसद की कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ाने वाले हमारे माननीय अब संविधान पर चर्चा करने वाले हैं। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और 16 और 17 को राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी संविधान पर चर्चा का आखिर में जवाब देंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है, यानी चर्चा के दौरान सबको मौजूद रहना होगा। लेकिन क्या इसके पीछे कोई बिल तो नहीं है जिसे लाकर सरकार चौंकाने वाली है? क्योंकि अभी तो विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर चौंका दिया है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है। आसन के नाम पर नया घमासान छिड़ा है। आखिर कब तक संसद में चर्चा के बजाय यूं हंगामा होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां नरसिंहपुर में एक छात्र की पिटाई बस इसलिए कर दी जाती है कि उसने सबके सामने राधे राधे बोल दिया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद अब यह मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। रिपोर्ट आप सब देखिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक छात्र को स्कूल में सबके सामने राधे राधे कहना महंगा पड़ गया। 7वीं क्लास के इस छात्र ने अपने स्कूल टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टूडेंट का आरोप है कि उसके स्कूल में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक ने उसे सिर्फ इस बात पर थप्पड़ मार दिया कि उसने राधे राधे कह दिया था। क्या घटनाक्रम घटित हो गया? आज आहन वर्मा चावरा स्कूल में पढ़ता है, उसकी एक शिकायत किया था। कलेक्टर, एसपी, टीआई, शिक्षा अधिकारी सबको मैंने एक शिकायत किया हूँ कि बच्चा जब स्कूल गया था, स्कूल से जब उतरा गाड़ी से तो क्या होता, बच्चे धक्का देते तो वो नीचे उतर गया ना खड़ी गाड़ी में। तो एक टीचर आया, टीचर ने आके खट से उसको डांटा। तो उसकी एक आदत है, घर में सबको राधे राधे बोलता, तो सर को भी डर के मारे राधे राधे बोला। तो राधे राधे मारे तो उन्हें खट से मारा और बोले तेरे राधे राधे निकालू चल क्लास में। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इसमें जो भी है उचित जो भी कार्रवाई शासन द्वारा होती वो हो। घटना के बाद छात्र ने मामले की शिकायत अपने अभिभावकों से की, जिसके बाद नाराज परिजन पुलिस थाने पहुंच गए और मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हाँ, हमने उसमें प्रिंसिपल साहब के साथ हमारे थाना प्रभारी ने इंक्वायरी किया है इसमें कि क्या है। तो उनका ये कहना है कि बच्चों के बीच का कुछ आपस में जो होती रहती लड़ाई ऐसा है, उसको लेके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए थे। छोटी मोटी मौखिक रूप से उनका लड़ाई हुआ था, जिसमें एक टीचर भी इन्वॉल्व है जो शायद लड़ाई को सुलझाने के लिए आए थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। तो ऐसे स्कूल्स में बच्चों के बीच तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, वाद विवाद का समय है। तो प्रिंसिपल जो है अपने लेवल पे इसको करना ठीक रहेगा। पुलिस की टीम ने जब मामले में स्कूल प्रिंसिपल बाबू जॉन से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी अभिभावक और टीचर दोनों से बात हुई, लेकिन फिलहाल दोनों में समझौता हो गया है। वहीं अभिभावक और शिक्षक के बीच समझौता होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। ऐसे कुछ मामला राधे राधे कहने पर ऐसे कुछ मेरे सामने आया नहीं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने पता किया तो पर मैंने सर से जो भी जिसका भी हो रहा है तो मैंने उनको बात किया और मैंने पेरेंट्स को भी बुलाए, तो बात करके मामला को सॉल्व कर दिया। तो दोनों पक्ष में कोई शिकायत नहीं है बोलकर दोनों ने मामला समाप्त किया। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट ने टीचर को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में ही अगर छात्रों को सही गलत में अंतर सिखाने वाले टीचर ऐसा कृत्य करेंगे तो छात्रों का नैतिक विकास कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।